नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना साहब, ऑफ कोर्स इन पर्सन, एक ही फ्रेम के अंदर, तो ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी। थैंक्स एंड कूडोज टू संजय साहब फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। शाउट आउट टू जयपुर डायलॉग्स। लेकिन जो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही सीरियस बात है। थोड़े टाइम पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था सर के साथ। हमने बात करी थी जम्मू के बारे में। हमने सर से बात करी थी अबाउट दी जो लोगों की वहाँ पर एक एस्पिरेशन है, जो लोगों का एक नज़रिया है वहाँ पर, जिसको कई लोग मिस कर जाते हैं। तो हमको इस चीज़ को थोड़ा आगे लेके जाना है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जम्मू के लोगों की राइट्स, जम्मू के लोगों का जो एक नज़रिया है, उसको दुनिया के सामने रखना है, भारत देश के सामने रखना है। क्योंकि जब भी आप जम्मू कश्मीर की डिस्कशन करते हैं तो आपके सामने सिर्फ कश्मीर का नज़रिया आता है, क्योंकि कश्मीर हैज़ बिकम द वेयर ऑल एंड ऑल एज फार एज दैट रीजन इज कंसर्न्ड। सबसे पहले जरा उस पर एक कमेंट लेते हैं सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच। डू यू एग्री सर, वेयर ऑल एंड ऑल कश्मीर? बिल्कुल। और आप कहते हैं कि कश्मीर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो वेयर ऑल एंड ऑल के बीच में भी जो थोड़ा सा बचा हुआ स्पेस, वो भी आपने एक गलत टेंजेंट में डाल दी। आप एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक प्रॉब्लम को पॉलिटिकल प्रॉब्लम बना नाम दे के चलाने में लगे हुए हो और सोच रहे हो कि ये इसको अगर आपके किसी स्टार्ट पॉइंट गलत है तो फिर आगे से आई एम सॉरी टू से आगे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और ये आपके आज की गलती नहीं है, ये राइट फ्रॉम डे वन ये ऐसे ही सोच है। तो सर, अभी हमने एक बात करी थी ना, आपने इसके बारे में काफ़ी एडवोकेसी करी भी है और आप करोगे भी आगे, मुझे पता है। एंड हमने बात करी कि भाई जम्मू को एक सेपरेट जगह मिलनी चाहिए, जम्मू को एक सेपरेट स्टेटहुड मिलना चाहिए। तो आपने एक आर्टिकल भी लिखा रिसेंटली ऑन दिस। आपने एक बफर जोन का आर्टिकल लिखा जी, विच वाज एक्चुअली वेरी गुड। एंड गाइस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, जरा कर्नल अजय रैना जम्मू बफर जोन करके आप सर्च करिए, ट्विटर पे आपको मिल जाएगा वो, एंड सर के हैंडल पे मिल जाएगा आपको। तो प्लीज़ हैव अ लुक, प्लीज़ रीड दैट। सर, व्हाट डू यू हैव टू से? आपने ये बफर जोन का जो ये एक क्या नाम है, एक प्रपोजल दिया है, व्हाट इज़ दैट सर? प्रपोजल एक बेसिक फैक्ट पे बेस्ड है कि जम्मू एंड कश्मीर एक होमोजीनियस सोसाइटी या पीस ऑफ जियोग्राफी नहीं है। कश्मीर में आज लगता है, और जो कि सच भी है, कि कश्मीरी पंडित आने के बाद, पलायन होने के बाद, ऑलमोस्ट 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है। बट दिस इज़ कश्मीर वैली। अब लोगों को समझना चाहिए, पहले तो लोगों को ये समझ आ गई है होपफुली थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस, कि जम्मू और कश्मीर के बीच में पीर पंजाल खड़ा है। इस पीर पंजाल के अराउंड जो एरिया है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर वैली के बीच का इलाका है, उसमें एक तो पीर पंजाल है जो जाके जेलों पे ख़त्म होता है काइंड ऑफ, और उसके आगे उतना ही बड़ा एक और फीचर स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं शमशाबारी रेंज जी। तो कश्मीर को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखता है कि ऐसे पहाड़ों की एक श्रृंखला साउथ में, वेस्ट में और नॉर्थ में है, और फिर ईस्ट में भी ग्रेट हिमालय रेंज है जहाँ पे जुजीला है। तो कश्मीर एक बड़ा क्लियरली डिमार्केटेड वो है। और आई थिंक कुदरत ने या ऊपर वाले ने हमें एक इंडिकेशन दी थी जो हमें नज़र नहीं आई, कि कल को यहाँ प्रॉब्लम होगा तो इस एरिया को आप आइसोलेट करो, इस कॉन्फ्लिक्ट जोन को आप छोटा करो। और ये जो बेल्ट मैं कह रहा हूँ, इसको पहाड़ी बेल्ट कहते हैं, जिसमें पुथारी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे सब ऊपर जाते हो फिर शीना, दर्द, वो सब लैंग्वेज आती हैं, पर वो जो कल्चर्स हैं, चाहे वो पीर पंजाल के साउथ में है या शमशाबारी के आगे की तरफ हैं, उन कल्चर्स का जो मदर कल्चर्स पीछे हैं, लाइक अगर शमशाबारी की बात करते हैं तो कश्मीर के साथ उनका कोई कनेक्ट नहीं है हिस्टोरिकली। और अगर इधर की बात करते हैं, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि नौशहरा वाली तवी के आगे नौशहरा, रजौरी, पुंछ है, ये डोगरा है हम लोग। लेकिन एक जो क्लासिकल डोगरा बेल्ट है, जो कि आप कह सकते हो जम्मू, कठुआ और फिर हिमाचल में जाती है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जितना इधर फ़र्क है कि नहीं है, उनकी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है पीर पंजाल के दोनों तरफ। अगर आप ये जो पथारी बेल्ट या पहाड़ी बेल्ट की बात करते हैं, और वहाँ शादियों में लोग चूड़ा पहनते हैं, चाहे पे हिंदू है मुस्लिम है। और दूसरी बात क्या है कि इस बेल्ट में पॉपुलेशन की जो वो स्टॉक डेटा नहीं है कि 100% मुस्लिम है, 100% मिक्स है, इकट्ठे रहते हैं, टॉलरेंट हैं, उनकी फिलॉसफीज अलग है, वे ऑफ लाइफ अलग है। वहाँ पर एक सॉरी बट वो एक वो ट्रेडिशन भी है ना, कि अगर आप हिंदू मुस्लिम के साथ शादी करते हैं तो वो मुस्लिम हो जाता है, या मुस्लिम हिंदू के साथ शादी करता है तो उनके ट्रेडिशन अप्लाई कर लेते हैं। तो एक कुछ वो एक्चुअली सारे मिक्स्ड है। मैं वो कह रहा हूं, रूल है उधर पे। अभी तो इंटर रिलीजन मैरिजेस थोड़े कम हो गई हैं, पहले होती थी। प्लस जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि शादी में हमारे जो चूड़ा पहना जाता है लाल रंग का, वाइट कलर का, हमारे इस इलाके के मुस्लिम की शादी में भी पहना जाता है, और वही मेहंदी और वही रिचुअल्स सब कुछ होता है। इससे पहले कि इस कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जो कि पाकिस्तान के आईएसआई ने पूरी कोशिश की है कि कश्मीर का कल्चर जो देवबंदी कल्चर है
वो इस बरेलवी कल्चर या डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जो है, क्योंकि इसमें गुज्जर हैं और जम्मू और कश्मीर एक ही स्टेट है या एक ही रीजन है इंडिया में जिसमें गुज्जर्स मुस्लिम्स हैं। लेकिन जब ये लोग अपने एनुअल गैदरिंग के लिए राजस्थान में आते हैं, जहाँ पे गुज्जर्स की यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ पे इनके देवते हैं, तो आप एक्चुअली मेकआउट नहीं कर सकते कि ये जम्मू का मुस्लिम गुज्जर है, बिकॉज वो भी आगे मूर्ति को माथा टेक रहा है, वो भी अपनी कुल देवी का वहाँ पे पूजा करता है। तभी ये जो वैष्णो देवी जाने वाले जितने भी घुड़सवारी वाले होते हैं वो सारे, हाँ, वो तो खैर इकोनॉमिक रीजंस हैं मोस्ट ऑफ दैट, बिकॉज दे आर टफ पीपल। दोनों हैं, अमरनाथ में ज़्यादा हैं ये वाले, तो इनके पास घोड़े भी हैं, फिर थोड़ी चलने की क्षमता भी है, बिकॉज वो टफनेस है, माउंटेनियर्स हैं। तो मेरा ये सिर्फ ये है कि आज से एक टाइम था जब रजौरी पुंछ के मुस्लिम्स का कश्मीर के मुस्लिम्स के साथ लेना देना नहीं होता था, कनेक्ट ही नहीं था, बिकॉज आप पुंछ से निकले 10 घंटे में जम्मू पहुँचे, फिर 10 घंटे में आप पहुँचे कश्मीर। आज क्या बीच में बन गई पीर की गली। तो पीर की गली एक चाल थी, मैं उसको सीधा बताता हूँ, चाहे वो मुग़ल पीरियड से उसका ट्रेडिशन था, फुटपाथ था, ये एक चाल थी जिसमें हम फंस गए डेवलपमेंट के नाम पे। ठीक, कई बार क्या होता है कि इंटेंशन अच्छी होती है, लेकिन आप एक किसी हाथ में खेल जाते हो, रिएक्शन अलग होता है। अभी क्या हुआ है कि आपने इन दोनों रीजन्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अभी आप 1.5-2 घंटे में अब यो क्रॉस ओवर एंड यूनिट शोपियान, तो अभी शादियाँ होनी शुरू होगी जो नहीं होती थी। तो मैं ये मतलब लोगों को अच्छा लगे ना लगे, मैं ये बड़ा क्लियरली बोलता हूँ कि कश्मीर का कल्चर पोल्यूटेड है, दिमाग ख़राब हो रखा था लोगों का, इधर के लोग संभले हुए हैं, अभी भी संभले हुए हैं। ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं रजौरी पुंछ में, इसको आप साइड पे रखिए, वो उसकी रेलेवेंस हम बात कर चुके हैं क्यों है। इस बॉर्डर बेल्ट को संभालिए, इसको पूरा 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है, इसको आप कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच में डालो, और इतना खूबसूरत इलाका है, अनडेवलप्ड है। अब क्या एल्प्स करते हो, उससे खूबसूरत मीडोज़ और वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। मैं खुद उन में पेट्रोलिंग कर रखी है राष्ट्रीय राइफल्स में। आपको यहाँ इसको अलग करो, यूटी बनाओ स्ट्रेट, उसमें पुलिसिंग जो है वो आप इंडिया लेवल की करिए, कोई वो नहीं, ठीक है। लोकल आपको SHOs भी चाहिए होंगे, लोकल कॉप्स भी चाहिए होंगे, लेकिन सीनियर ऑफिसर वो जो भी कंट्रोल है उसका प्रॉपर कंट्रोल दिल्ली से होना चाहिए। एंड फिर आप अपना नेचुरल स्टडी कीजिए, आप IITs को हायर कीजिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इन इलाकों को टच नहीं करना है, कुदरत की जो दी हुई ब्लेसिंग है उसको ख़राब नहीं करना है, और जहाँ हो सकता है उन जोन्स को ओपन इट फॉर वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया। ये तो माइनिंग और ये वो काफ़ी कुछ वो नहीं, आप इसको रिजॉर्ट्स बनाइए, आप स्पिरिचुअल गेटअवेज बनाइए, आप गोल्फ कोर्स बनाइए, क्योंकि वहाँ मीडोज़ बने हुए हैं, आपको डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस उन लोग दिमाग ख़राब है। तो अभी आज की दुनिया में जब लोग देखते हैं सोशल मीडिया है, एंड हमारे पास ऐसी एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं हमारे इंडिया के अंदर जो आपको एडवाइस कर सकते हैं कि भाई ये जोन ठीक नहीं है, ये सिस्मिक जोन है, इसको नहीं टच करना, यहाँ डिफॉरेस्टेशन नहीं करना, आपको कोई जंगल में पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं है। इतने मीडोज़ हैं किलोमीटर फैले हुए जिसमें मवेशी चलते हैं। तो लोकल्स की इकॉनमी को भी देखो, जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने बाहर से आना है, और आप जो गेम आप कश्मीर में खेलते थे कि आपने गल्फ़ के इन्वेस्टमेंट करवाई कश्मीर में, उसको कराओ आप। फिर मैं देखता हूँ पाकिस्तान की हिम्मत कैसे कि उस होटल पे फायर करे जो कि कश्मीर और LC के बीच में एक अरब का होटल बना, गोली चला के देखे। तो ये गेम आपको खेलनी पड़ेगी, और इस इलाके को ऐसे आप डेवलप कीजिए। और क्योंकि ये पहले ये टॉलरेंस लेवल पे या कम्युनल हार्मनी पे बहुत अच्छा एरिया है, अनएक्सप्लॉइटेड है, डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और अभी तक ये अंडर डेवलप्ड रहा है। तो हम तो जम्मू वाले तो रोते रहे, लद्दाखी बहुत रोते थे बेचारे, राइटफुली उनकी जान छूट गई। इस बेल्ट का तो लोगों ने नाम ही नहीं सुना। कितने लोग बात करते हैं थिथवाल की, गुरेज की, उनका तो बहुत, अगर वहाँ से आर्मी ने जो सड़कें बनाई, आर्मी ने जो गुडविल स्कूल्स बनाए, आर्मी ने जो कैंटीन्स बनाई, अगर उनको आप निकाल दीजिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर आप पुराना लिटरेचर पढ़ते हैं, जो एक बड़ी हिस्टोरिक बुक है वैली ऑफ कश्मीर बाय लॉरेंस, उसमें उसने कहा था कश्मीर के 2 सबसे खूबसूरत इलाके जो हैं, एक पहलगाम है और एक गुरेज है। और गुरेज में मैं आपको बेट लगा के कहता हूँ, आदि 4 साल पहले तो सड़क ही नहीं थी ढंग की, आज प्रॉपर रोड है, और वहाँ पे टूरिस्ट कैफ़े है, आर्मी ने सेटअप किया हुआ है। तो भाई बाकी क्या कर रहे थे इतने पोटेंशियल को? तो इसको आप आइसोलेट कीजिए, कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट जोन को छोटा कीजिए, और जो बाकी पोर्शन बचता है, फिर भी इतना कंसिडरेबल पोर्शन बचता है नौशहरा के साउथ में, राइट टू कठुआ, उसको आप स्टार्टिंग में यूटी बनाइए, कश्मीर को भी यूटी बनाइए, लेकिन जम्मू को फिर फाइनली आप स्टेटहुड दीजिए, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर। एक जो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, इसके अंदर क्या, कई लोग ऑपोजिशन करते हैं इसकी, एंड कई लोग बहुत बेवकूफ़ी तरह ऑपोजिट करते हैं विदाउट इवन रीडिंग हिस्ट्री और क्या है क्या नहीं है। डोगरास के बारे में लोगों को पता नहीं है, ठीक है, एंड
मैंने तो इतना तक बेवकूफ़ी सुनी कि भाई डोगरा रूलर्स कभी नहीं थे। मैं एक्सक्यूज मी मतलब समझ नहीं आता यार कहाँ से हिस्ट्री पढ़ी है। अब ये आई थिंक क्लास 8 वाली हिस्ट्री कोई पढ़ के आता है कोई। बट डोगरास का जो एक अपना इंडिजिनस रीजन है, अपना इंडिजिनस कल्चर है और ये है, उसको क्यों पीछे करा जाता है ये मेरे को समझ में नहीं आता। बिकॉज सी अब आर्मी ने तो डोगरा का बहुत आगे रखा हुआ है, राइट, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क विच इज देयर। वहाँ पर एक सेपरेट उनके आइडेंटिटी मेंटेन करी हुई है आर्मी की तरफ से है वो। अगर फौज को समझ में आता है ये चीज़, ये आगे क्यों नहीं जाता? बिल्कुल सही है। फौज ने डोगरा रेजिमेंट बनाई, फौज ने जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स बनाई, फौज ने जैक लाई बनाई, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। और आपको पता है फौज में अभी टैंक बना उसका नाम जोरावर है। जोरावर, और आप जोरावर नाम फौज में बहुत जगह जानेंगे। जी जी जी। जम्मू कश्मीर की टेक्स्ट बुक में जोरावर सिंह के ऊपर चैप्टर नहीं है। तो आपने किसी कम्युनिटी को, हम कहते हैं ना हमें इंडियंस को डिफीटिस्ट बना दिया, ये पढ़ा के कि मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, हम पे राज कर लिया, हम हारते गए। उसकी का एक सेम रिफ्लेक्शन आप JNK में देखिए। डोगराज को उनके कल्चर, हमारे कल्चर का एक मेंशन नहीं है टेक्स्ट बुक में। हमारे वो वीर जिन्होंने तिब्बत जाके आपके साथ, तिब्बत बाद में उनकी वहाँ पे वीरगति हुई, लेकिन जो आज हम क्लेम करते हैं कि LAC ये हमारी है, वो LAC ट्रीटी ऑफ चुशूल पर आधारित है 1842, जिसका दाता जो है वो जोरावर सिंह था, जिसने खून के साथ उसको रंगा है। फिर आप गिलगित गए, डोगरा ने गिलगित जीती, जनरल बाज सिंह वहाँ पे शहीद हुए, जनरल थे, कमांड कर चुके थे, उनकी बटालियन वहाँ जा रही थी। बोला यार सो व्हाट, आई विल गो अलोंग। एंड ब्रिटिशर्स के साइड बाय साइड लड़ते लड़ते चित्राल में वो वीरगति प्राप्त किए। तो जिन्होंने खून दिया, देखो हमने डोगरा ने कोई मंदिर नहीं बनाया, हमने किताबें भी नहीं लिखी, हम पढ़ते भी नहीं है वैसे, वो बात अलग है। लड़ते तो अच्छे से लड़ते हैं ना, हम लड़ते ही रहे हैं। पोरस कहाँ का था, जहाँ का मैं हूँ, वो हमारे अंदर पोरस की ब्लड लाइन है। लेकिन आपने वैसे में सत्यानाश कर दिया कि है ही नहीं। अगर आप इंडिया के मिडिवल टाइम के हीरोज को अगर आप करते हो तो आपको महाराज शिवाजी महाराज का नाम आता है, महाराणा प्रताप सिंह का नाम आता है। उसी में जनरल जोरावर सिंह का उसी लेवल पे नाम होना चाहिए, जिसने आपका फ्रंटियर देखो कहाँ का कहाँ ले गए। नहीं तो जम्मू में खत्म हो जाता इंडिया, फिर वो इंडस का पानी, वो चिनाब का पानी सब गया था। बेसिकली जो पुराना हमारा सिविलाइजेशन का जो मैप था उसको रिक्लेम कर रहे थे धीरे धीरे, जो कि महाराजा रणजीत सिंह की थॉट प्रोसेस थी। ये भी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो खालिस्तान झंडा लेके घूम रहे हैं आज। महाराजा रणजीत सिंह एज अ सनातनी सिख हैड दिस थिंग कि जो हमारी लैंड्स हाथ से निकल गई हैं, महादेव का घर कैलाश मानसरोवर के अंदर है, एंड वहां पे जाके एंड उसके आगे कुबेर का खजाना है जो हाइपोथेटिकली जो कि तिब्बत में है। तो वो सोच थी, मैं तो उनको प्रणाम करते नहीं थकता। और आज जो हमारे प्लानर्स हैं इनको समझ नहीं आती। आप मुझे कह रहे हैं कि अब डोगरा में आपको हमेशा जम्मू एंड कश्मीर में रूल रहा कश्मीरियों का, वाई वुड दे प्रमोट एनीथिंग डोगरा? ऊपर से जो हमारे लीडर्स निकले, आई एम सॉरी टू से, पंडित प्रेमनाथ डोगरा थे जो एक दो को छोड़ के बाकी सारे के सारे नमूने, आज तक नमूने हैं। कश्मीरियों आगे हाथ झुका, बस जहाँ पावर है वहाँ दुनिया झुकती है। बैरल ऑफ द गन। और इधर से आपने 81 के बाद जो सेंसस करवाया, जैसे ही शेख और इंदिरा का रिकॉर्ड हुआ 75 में, और शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बना, सपोर्ट दी कांग्रेस ने, उसके पास कोई सीट नहीं थी। 2 साल के बाद वो फुल मेजॉरिटी लेके आया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और आते ही उसने पहले हिंदू 800 कुछ गाँव के नाम बदले, पहला ऑर्डर, एंड उनको रामपुर को रहीमपुर बना दिया, एंड चुपचाप कोई कुछ नहीं बोला। 81 का सेंसस हुआ, और उसमें अगर आप देखेंगे स्टैट, तो जो ट्रेंड चल रहा है 41 के सेंसस के बाद कि इंडिया की ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ रेट अगर 18% है तो JNK 9% पीछे था, ठीक है, 13% पीछे था। और 81 की उसमें नेशनल ग्रोथ से 9% आगे निकल गया, तो 13 + 9 22% का जंप लगा। किसी ने आंख तक नहीं उड़ाई कि ये कैसे हो गया यार, यहाँ कौन सा बीज गिरा आके कि एकदम से पॉपुलेशन बढ़ गया। पॉपुलेशन कुछ नहीं, पॉपुलेशन बढ़ा कहाँ, कश्मीर में। फिर उसको फज करते गए, करते करते 2011 का सेंसस हुआ, जिसको तो टोटली फज किया गया। और तब सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने बोला कि ये 2011 का बिल्कुल फज्ड है, ये है वो है, इसको हटा दो। और जब टाइम आया तो उसके ऊपर डिलिमिटेशन कर दी। जब डिलिमिटेशन आपने की तो क्या हुआ कि कश्मीर में सीटें ज़्यादा हो गई। कुछ लोग कहते हैं जम्मू वाले मांग रहे हैं रिलीजियस बेस पे, अरे बेवकूफ़ के बच्चों, 40% मुस्लिम है जम्मू में, ठीक है। जम्मू एक्चुअली इज़ अ मिनी इंडिया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, हर कोई रहता है, गुरखास सारे रहते हैं। और आप उसको जब हम कम्युनल राइट नहीं होता, कुछ नहीं होता यार, क्यों होगा, नेशनलिस्ट लोग हैं। और लोग कहते हैं जी आप जम्मू कश्मीर मांग रहे हो, आप एक और पार्टीशन को कर रहे हो। आई डोंट वांट टू रियली रिप्लाई टू सच एलिगेशंस कि अपने देश के अंदर, अपने संविधान के अंदर रह के
और आप पंजाब एक बॉर्डर स्टेट, उत्तराखंड एक बॉर्डर स्टेट, आपने पूरा असम जो चारों तरफ से घिरा हुआ है उसको आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कर लिया। फिर एक और महाराज कह रहे थे इतना बड़ा खर्चा कैसे करेंगे। भाई साहब आपको पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर की स्टेट अलग करने में सबसे मिनिमम खर्चा है, बिकॉज ऑलरेडी जम्मू में डायरेक्टरेट्स अलग हैं, कश्मीर में डायरेक्टरेट्स अलग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट, करेक्ट। तो आपके पास पूरे दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो जम्मू कश्मीर में है। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि ओके कश्मीर वाले यू कैरी ऑन, जम्मू वाले यू कैरी ऑन, मे बी ऊपर फ्यू सेक्रेटरीज यू हैव टू पुट, और जम्मू में अपना सेक्रेटरीट है, कश्मीर में अपना सेक्रेटरीट है, दरबार वो बंद हो रखा है, तो इसको आपको करने में शायद कुछ घंटे लगेंगे। एवरीथिंग इज ई बेस्ड, ई ऑफिस बेस्ड। सर एक ये नैरेटिव भी है, अगेन आई मीन इट्स द स्टूपिडेस्ट नैरेटिव आई एवर हर्ड, बट मेरे को सवाल पूछना है तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मेरे को मानना बता। नैरेटिव ये है कि अगर आप इसको सेपरेट कर दोगे तो कश्मीर आइसोलेट हो जाएगा और कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में जाके गिरेगा। हाँ, बहुत अच्छा नैरेटिव है, और ये नैरेटिव जो है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी मानते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो दिल्ली में बैठ के जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब लेवल के अफसर होते हैं उनको तो आई एम नॉट श्योर इफ दे इवन नो नेम्स ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दैट्स अ सॉरी स्टेट। हम जैसे को थोड़ा बहुत पता है तो हमें को पूछता नहीं। आपने जो आर्ग्यूमेंट है कि आप कश्मीर को टोटली इस्लामिक कर दोगे तो निकल जाएगा, तो भैया 35 साल से कश्मीर इस्लामिक नहीं है। जिस दिन कश्मीरी पंडित वहाँ से उठ के आए थे 1990 में, उसके बाद जो इक्का दुक्का रह गए, प्रैक्टिकली कश्मीर इज 99% इस्लामिक टुडे। तो कहाँ गया कश्मीर? तो 35 साल भी हैं मिजोरम, तो 35 साल से कश्मीर हमारे काबू में नहीं है, उल्टा सुधरा नहीं है। आप क्यों दो अनरिलेटेड और काइंड ऑफ जिनमें एनमिटी भी हो चुकी है, कटसी जो यहाँ पे सफरिंग हुई है, जम्मू एंड कश्मीर का जो निगलेक्ट हुआ है और लोगों ने सफ़र किया है, उसमें जो खुंदक है, क्यों आप दोनों को जोड़ कर रखना चाहते हो? एक बंदा कहता है जी ये जो हमारी स्टेट को डिसइंटीग्रेशन करने से हमारा इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपने लद्दाख क्यों अलग कर दिया? लद्दाख जो सबसे बड़ा पार्ट था J&K का, कौन पूछता है? आपका देश है, जो मर्जी करो। एडमिनिस्ट्रेटिव उत्तराखंड को क्यों अलग किया? और बड़ी बात है आदि, कॉमन सेंस ये है कि आपने 1947 के बाद एक सिस्टम चलाने की कोशिश की, धक्का स्टार्ट, वो चलता रुकता, बख्शी आया चल पड़ा, शेख अब्दुल्ला आया तो फिर रुक गया। तो इसका मतलब इस सिस्टम ने आपको बताया है कि ये सिस्टम फ्लॉलेस नहीं है, इसमें फ्लॉज हैं, और दैट्स वाई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको नया कोई चीज़ करना पड़ेगा ना, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की थिंकिंग है, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप की थिंकिंग है, या वो आवाज़ें जो इसको अपोज करती हैं फनी रीज़न दे के। एनी वी डोंट रियली केयर अबाउट देम, बट द फैक्ट इज कि जन मानस का क्या है? इज देयर एनी रीजन कि इन दोनों को साथ में रखना चाहिए? एनी वैलिड रीजन? कोई रीजन इवन वन? कोई एक टाइम था आदि 2019 में मुझे भी लगा, और हम जैसे काफ़ी लोगों को लगा, क्योंकि हमें हमेशा दिल्ली में भरोसा रहता है, नेशनलिस्ट लोग हैं, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, तो दिल्ली जब नेशनल गवर्नमेंट के अंडर है तो हमें उन पर भरोसा होता है। तो हमने ये एज्यूम किया और सोचा, और सच भी लगा कि यार शायद हो सकता है कि कश्मीर को बिल्कुल काट के लिम पे डालने से अच्छा है, क्योंकि एलिगेशन ये लग रहा था कि देखो जी दिल्ली राज करती है, इसको कभी यूटी बना देती है, कभी प्रेसिडेंट रूल, कभी गवर्नर रूल। तो आप इसको अगर आप कश्मीर को अलग करते हो तो नेचुरली कश्मीर यूटी बनेगा। 80 किलोमीटर व 40 किलोमीटर का तो स्टेट नहीं बन सकता, वो यूटी बनना है। तो ऐसा लगेगा कि जम्मू को स्टेट बना दिया तो इंडिपेंडेंट अपना एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी लीडरशिप मिल गई, असेंबली हो गई, कश्मीर फिर यूटी रह गया। तो किसी लेवल पे लोग बोलेंगे देखो जी कश्मीर पे तो तानाशाही चल रही है ऊपर से, लेकिन वो जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था एज्यूमिंग कि ये नेशनल थॉट और प्रोसेस है, पर ऐसी नेशनल प्रोसेस है नहीं। और दूसरा, एमएलए के इलेक्शनों को छोड़ के सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, पार्लियामेंट, एमपी सबके इलेक्शंस हो रहे थे पूरे। तो ऐसा नहीं था कि दिल्ली से ही पूरा राज। हाँ, ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपसे लोगों से नहीं मिलती, एक वो आ जाता है। तो ठीक है, जैसे आपने जम्मू में असेंबली दी, आप कश्मीर को यूटी बनाइए, आप उसको हिल काउंसिल बनाइए जैसे लद्दाख में था। यू कैन हैव एनी डिज़ाइन ना, ये तो नहीं लिखा ना कि इसी किस्म की यूटी बनेगी और इसी किस्म की स्टेट बनेगी। यू क्रिएट अनदर सिस्टम। दुनिया बदल रही है, दिल्ली का आपने सिस्टम बनाया ना, क्यों नहीं बना? बिल्कुल बदल। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और विल से पहले आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए। और एक उसमें ये भी है कि जो आपको डर लगा रहता है कि बाहर को वाले क्या सोचेंगे। कौन बाहर वाले भाई? कौन बाहर वाले जिसको मैं अकाउंटेबल है? एक जमाना था हम बैकफुट पे रहते थे, 62 के बाद, के चक्कर में बैकफुट में रहते हाँ 62 के बाद जब हुआ चाइना का, तो हमने ऑलमोस्ट नेटो ज्वाइन कर लिया था। वो तो भला हो कि कैनेडी भी मर गया और हमारे नेहरू जी भी चल बसे थे, नहीं तो इनका हो गया था नेटो। इंडिया वुड हैव बीन पार्ट ऑफ नेटो इक्विवेलेंट। नेटो तो इधर आता नहीं, तो सियाटो सेंटो में घुस जाता। हाँ नहीं सियाटो तो था ना, सेंटो और सियाटो, जिसमें पाकिस्तान मेंबर था। तो आपको
बदलते समय के साथ, बदलते चैलेंजेस और उसके साथ और बदलती एस्पिरेशंस के साथ आप एक डेमोक्रेसी है तो आपको लोगों की आवाज़ सुननी पड़ेगी। सर ये बताओ मेरे को, आई मीन आप जैसे इस जगह को अगर आप देखें, इट्स अ फ्रंट लाइन एरिया, ठीक है, एंड जो स्टूपिडेस्ट नैरेटिव जो चलता है, मैं तो कितनी बारी हमने ये शो में बोला भी है कि भाई POJK जो हमारा है उसके दो भाग हैं, एक है मीरपुर और सदर्न भाग है और एक नॉर्दर्न भाग है। नॉर्दर्न भाग एक ट्राइलैटरल इशू है, एक्चुअली ट्राइलैटरल नहीं है, एक बायलैटरल इशू है बिटवीन भारत एंड चाइना, एब्सोल्युटली, ठीक है, इट इज नॉट अ इशू बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली, क्योंकि हमको अपना नैरेटिव सीधा करना है, क्योंकि चाइनीज एक तरफ बोलते हैं भाई आपने हमारे 90,000 किलोमीटर रख रखे हैं अरुणाचल के अंदर, और हम उसको बोलते हैं हमारे आपने 38,000 किलोमीटर रख रखे हैं। तो अब अगर हम चाइनीज को बोले कि साहब ये GB भी आपने पकड़ के रखा है, तो आपका फिर क्लेम बड़ा जबरदस्त हो जाता है और बहुत वैलिड हो जाता है, आपका आर्गुमेंट थोड़ा सॉलिड रहेगा। सो हमारे को एक नैरेटिव बदलने की जरूरत है। लेकिन ये जो पतला सा टुकड़ा है ना, इतना वाला टुकड़ा है, वो लिटरली इट्स अ पीस, और वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ किसको देता है? ऐसा इस्लामाबाद को। अगर वो ले लो आप, तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद के सारा सिटिंग ऑन द डोरस्टेप ऑफ इस्लामाबाद, वो क्या, वो मरगरा हिल्स के वहां पर जाके आप बैठ जाओगे। बट सर वो जगह लेने का, बिफोर वी टॉक अबाउट द रेडिकल्स एंड दिस एंड दैट, स्ट्रेटेजिकली कोई फायदा है आपको? सी 30 किलोमीटर इस्लामाबाद है वहाँ से, जेलम से। जेलम इज द नेचुरल बाउंड्री ना जो एग्जिस्टिंग। प्योर स्ट्रेटेजिकल टर्म्स, ओनली एडवांटेज इज कि अगर आप एक रिवर आपकी बाउंड्री डिसाइड करता है दो देशों के बीच में, और ऐसा रिवर जो कि अच्छे फ्लो वाला पानी है, बिकॉज जब वो ऊपर से जेलम बह के आ रहा है और ऊपर से जब किशनगंगा रिवर से मिलता है तो पानी का फ्लो काफ़ी कंसिडरेबल हो जाता है। तो आपको अपने डिफेंस पे, सर्वेलेंस पे उतनी आसानी हो जाएगी, बिकॉज जो भी आएगा रिवर क्रॉस करके आएगा। आपने बेसिकली रिवर एक क्लियर कट जियोग्राफिकल फीचर है जिसको आपने रिवर के ऊपर ही बनते हैं, हाँ, उसको अपने सर्वेलेंस में रखना है। आज क्या होता है कि रिवर उनके पास है, बाउंड्री इधर है, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वो अपने टाइम से किश्तियों में, ब्रिजेस में जैसे मर्जी आए, उनको रोक टोक नहीं है। कल को जब ये काट दिया जाएगा, वो फ़ायदा है, आप इस्लामाबाद के आर्टिलरी के रेंज में इस्लामाबाद आ जाएगा, उनका जो ऊपर वाला जो मरी है, मरगला हिल है, इन सबको हम ठोक सकते हैं, वो है। लेकिन उसके बदले में क्या है, ये भी देखना पड़ेगा ना आपको। उसके बदले में आपके पास 4 मिलियन पॉपुलेशन आएगी, जिसको किसी भी एंगल से आप प्रो इंडिया नहीं कह सकते। आज के दिन वो पाकिस्तान से दुखी हैं। काफ़ी लोग हैं जिनके घरों में महाराजा हरि सिंह के फ़ोटो लगे हैं, वो मिलना चाहते हैं। ये भी मैं बताऊं आपको, POJK के काफ़ी लोग हैं जो मिलना चाहते हैं। बट आप ये भी देखिए कि वो वहाँ के जो लोग, बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, जिन्होंने वो रेडिकलाइजेशन देखी, टेररिस्ट कैंप्स देखे, हमारे जवानों की गर्दनें कटी हुई वहाँ डिस्प्ले पे देखी, उन लोगों को जब वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, आज जो दुखी हैं बिकॉज पाकिस्तान उनको बड़ा ही कुछ भी नहीं दिया उनको ना, राइट्स ये वो तो है ही नहीं, स्टेट में नहीं है पाकिस्तान की, उनको सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। कल को जब वो कंफर्टेबल हो जाएंगे यहाँ आके, उसके बाद क्या रवैया होगा? तो फिर क्या करना है हमने। और ये जो मैं जो बफर जोन की बात कर रहा हूँ, शायद इसमें एक हल ये भी है आपके पास कि जो बफर जोन है वो बेसिकली आपको मेन लैंड से दूर रख रहा है। उसके आगे कल को अगर हम लेना पड़ गया, जब वो इलाका हमारे पास आ गया, तो फिर आपके पास एक जोन एक और मिल जाएगी जिसमें आप जिसको क्वारंटाइन कर लो, उनको जो भी करना है, सेटल करना है, उनको वहाँ जो भी करना कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि उन सबको उठा के अपने मेन लैंड इंडिया के अंदर लेके आएंगे और अपने डेमोग्राफी लोकल एज वेल एज नेशनल डेमोग्राफी 60 लाख लोग अंदर आ जाएं, एकदम से पलट दें, और 60 लाख के 60 लाखों को आपको उनके ऊपर खर्चा करना है। वो 1-2 लाख है उसमें से जो आना चाहते हैं वापस, पॉसिबल ही मैक्सिमम, या तो उसके साथ और क्या कौन कौन आएगा वो। और एक मैं बात और बताऊं, ये जो जम्मू और कश्मीर वाली जो बात हो रही है, हमारी स्टेट का स्टैट्स बताते हैं 70 से 75% रेवेन्यू कलेक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सेंटर फंड्स, जो टैक्स और बिल्स जो हम जम्मू में पे करते हैं, उसका 80% कश्मीर में स्पेंड होता है। और जो सेंटर की ग्रांट्स आती हैं उसकी तो मैंने कहानी आपको पहले बता दी है कि ऊपर से आई, क्योंकि सेंटर का रूल है 50% इधर, 50% इधर वाला 50% जम्मू वाला 2-3 महीने के बाद उधर को अंदर से ही। सो आपने हद कर रखी है यार डेवलपमेंट के नाम पे हर हाल से, और फिर वो कहते हो इकट्ठे रहो, कुछ सिमिलैरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। और आप एक बात और सुनिए आदि, कश्मीर को जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि 35 साल से इस्लामिक है, लेकिन 35 साल से कश्मीर चल रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर हमारी आर्मी का होल्ड है, सिक्योरिटी फोर्सेस का होल्ड है, सबका है। कश्मीर की लाइफलाइन जो है, या जिसको आप ये कह लीजिए कि उनकी जो मेन जो नब्ज़ है वो जम्मू से के गुजरती है। अगर आपने कश्मीर को जम्मू को इग्नोर कर करके कश्मीर के ऊपर फोकस, क्योंकि आप तो कश्मीर से केस तो हट ही नहीं सकते ना, आपको तो कश्मीर में घुसा हुआ है, चाहे आप मीडिया पर हो चाहे पॉलिटिशियन हो। अगर आप वहाँ देखते रहे और जम्मू को निगलेक्ट करते रहे,
तो जो जगह आपको एम्पावर करती है कश्मीर में ऑपरेट करने के लिए, कश्मीर में कंट्रोल आप तभी कर पाते हो कि जम्मू में से आपकी पूरी सप्लाई लाइंस खुली हैं। कल को अगर जम्मू के हाईवे बंद हो जाएं तो कश्मीर का एलपीजी नहीं पहुंचेगी श्रीनगर, बाकी छोड़ो, आप खाना वाना छोड़ दो, फिर दुनिया वहाँ पे आदि मानव की तरह लकड़ी जलाएगी। तो आपको ये समझना चाहिए कि बिटवीन टू रीजन्स, वाइल कश्मीर हैज़ बिग नेम एंड फेम, आप इस इलाके को कंट्रोल कर पा रहे हो बिकॉज आपकी जो उसकी जो नब्ज़ है आपके हाथ में वो जम्मू से गुजरती है। और आप जम्मू को इग्नोर करो, जम्मू को इग्नोर करो, आप चाहते हो यहाँ भी इंसर्जेंसी शुरू हो जाए और फिर ना कश्मीर में एलपीजी पहुंचे और ना आप, आई मीन लुक एट द सिचुएशन। हिपोक्रेसी ऑफ इट। तो जम्मू नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर। मेरा तो सर एक और नजरिया है, एंड आई वांट यू टू कमेंट ऑन दिस, बिकॉज देखिए टेररिस्ट को तो आप भगा दो वहां से, चलो ठीक है, मान लिया आपने कुछ आर्मी एक्शन कर दिया, टूरिस्ट को भगा दिया आपने, बट वहां पर जो एक अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बना, हमको पता है वहां पर यू नो, अब बालाकोट भी दो हैं। हाँ, एक इधर ही है, एक इधर ही है, हाँ, पुंछ के सामने। बालाकोट भी दो हैं ना, वहाँ पर एक इतना जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर नीचे बंकर्स बना रखे हैं इन लोगों ने वहाँ पर टनल्स बना रखे हैं, 70 साल से वहाँ बैठ के खुदम खुदाई कर रहे हैं वहाँ पर टू क्रिएट द ब्लडी सॉर्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी दैट दे वांटेड टू इन इंडिया। उसको कैसे हटाओगे आप? आपको आपकी हम लोग लंच टाइम पे बात कर रहे थे, पूरी आधी आर्मी लग जाएगी वहाँ पर उसको साफ करते करते। इट इज इंच बाय इंच एंड इट इज नॉट लाइक अ फ्लैट पीस ऑफ लैंड कि जाके आपने ये देख लिया हाँ जी ठीक है। बड़ी थिक फॉरेस्ट, थिक दिस थिंग, द टेरेन इज नॉट इजी, बिल्कुल। एंड आप और अपॉर्चुनिटी दे रहे हो बेवकूफों को अंदर घुसने के लिए उसके बाद। और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह सारा चाइनीज़ है, और ऑफ कोर्स जो डिफेंस वर्क्स हैं, तो क्या करोगे आप? वो कैसे हटाओ? तो फिर यही है कि फिर आप जेलम पे जाके पहुँच जाइए और ये फिर आपके पीछे रह जाएगा। तो फिर इसको आप टूरिस्ट स्पॉट बना के बच्चों को बताया पाकिस्तानी बंकर्स में कैसे रहते थे। बट यू देयर आर इशूज एंड द लैंड इज नॉट वर्थ फाइटिंग फॉर। बट यू आर सेइंग कि अगर वो लड़के लेना है तो लड़के आपको मिल क्या रहा है? एक अंडर डेवलप्ड टेरेन, घंटा नहीं मिल रहा, एक माइन लगी हुई टेरेन जिसके पीछे डिफेंस वर्क है, जिसके पीछे लोग ऐसे हैं जिनका उल्टा दिमाग है। तो आई डोंट थिंक सो दैट्स बिकॉज विद वीकनिंग पाकिस्तान, वो भी बाय द वे सॉरी, वो भी साला जम्मू के सिर पे गिरेगा। हाँ, वो कहाँ जाएगा? आ जाएगा साला, फिर बोलूंगा ये डोगरे बेवकूफ ये नहीं समझते ये लोग, वो आके जम्मू का जो भी अभी 40% डेमोग्राफी, इट विल बिकम ब्लडी 90% एंड 10%। एब्सोल्युटली। तो डेमोग्राफी तो माँ बहन लग जाएगी वहां पर। तो ये तो पियो देखिए, वो जो पतला जो स्ट्रिप ऑफ लैंड है ना गाइस, वो तो कभी लेना ही नहीं है। आई मीन दैट इज नॉट नीडेड। एंड मुझे पता है मुझे बहुत गालियां मिलती हैं, बट आई एम रेडी टू टेक ऑल द अब्यूजेस बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आई विल बी प्रूवन राइट इन द लॉन्ग टर्म। मेरा एंसेस्ट्रल घर, हमारे बाग बगीचे उस तरफ है। आई शुड बी द फर्स्ट गाय टू से कि हमें चाहिए, पर मैं आई विल बी वेरी सेल्फिश अवे से दैट। एंड इफ आई स्टार्ट हापिंग कि वो हमारा पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है, हम उसको कैसे, पार्लियामेंट तो 100 बातें होती हैं, यहाँ तो दिला नहीं मानता कोई। रियलिटी ये है कि आप अपने गले में सांप क्यों डालना चाहते हो यार? मुझे नहीं चाहिए अपने बाग बगीचे, 400 कनाल पड़े रहे हैं उधर ही, हमें नहीं बनना रिच, हम जितने हैं हम खुश हैं, लूट पट के आए थे दोबारा बन गए। देश का हित हमारी पहली बात है। देश के हित में जम्मू का हित बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कश्मीर, नॉट ओनली कश्मीर आदि, आपने लद्दाख कहाँ से कंट्रोल करना है? चाइना से कहाँ लड़ना है आपने? और आप देखिए प्लानिंग देखो यार, मैं कहता हूँ ना, गुड इंटेंशंस बट प्लेइंग इन समबडीज हैंड। आपने जुजीला टनल बनानी शुरू कर दी, बहुत अच्छा बनाओ, वहाँ पे हमारे भी हैं अभी लेबरर्स और डॉक्टर। जुजीला टनल किसके लिए बन रही है? ये बन रही है लद्दाखियों के लिए, बिकॉज जुजीला टनल साल में 7-8 महीने बंद रहती है। और बाकी जो इधर रोहतांग वाला, ये तो खैर काफी देर बंद रहता है। रोहतांग टनल बन गई, आगे 12 लचला है, फिर तंग वो बंद ही रहते हैं। नहीं, अटल तो आपको रोहतांग के नीचे से लेगी, उसका आगे 12 लचला है जो कि ऑलमोस्ट 8 महीने बंद रहता है। आपके पास बड़ी क्लियर कट ऑप्शन थी, और ये इस चीज़ का सर्वे हुआ था 1960s में कि आप जम्मू से किश्तवाड़ से सीधा कारगिल, जहाँ से जनरल जोरावर सिंह ऊपर से गए थे पास से चढ़ के, तो ये अंदर से कूद जाओ, स्ट्रेट रोड। उसका फ़ायदा देखो, कल को मोबिलाइजेशन होती है चाइना में, आपको वो जो कश्मीर की थ्रेट है कि आप कॉन्वे जा रही है लड़ने बॉर्डर पे, और आईडी लगा दी किसी ने सड़क पे, फायर खोल दिया किसी ने काजीकुंड की मार्केट के अंदर आर्मी के ऊपर, वो सारी मुसीबत से आप बच जाओगे और आपकी कॉन्वे सही सलामत फर्स्ट क्लास विद इन मैटर ऑफ आवर्स फ्रॉम किश्तवाड़ और जम्मू, सेम इवनिंग यू आर इन कारगिल। लेकिन आप जुजीला से जा रहे हो तो पहले फर्स्ट नाइट हॉल्ट, आप आर्मी जब कॉन्वे अपनी स्पीड पे चलती है, पहले बनिहाल में हॉल्ट करोगे, फिर आप श्रीनगर में हॉल्ट करोगे बिकॉज हालात ख़राब हैं, रात को नहीं निकल सकते। फिर वहाँ से जब आप जुजीला क्रॉस करोगे तो आप पाकिस्तान उधर बैठा हुआ है जिसमें आप विजय किया था, और आपका हाईवे ऐसे जा रहा है, सो कॉल्ड हाईवे। वो कब भी बम्बार्डमेंट खोल के, अभी वो पहाड़ियों के ऊपर हम लोग हैं,
लेकिन आजकल का तो आपको ज़माना चला गया ना कि ओपी ऑफिसर टेलीस्कोप वो लेके बाइनोकुलर लगा के देख रहा है गोला कहाँ गिर रहा है। आजकल उसको एक ड्रोन उड़ाना है और फायरिंग शुरू कर देनी है, और ड्रोन उसको बोलेगा कि गोला किधर गिर रहा है। Correct. तो ये पूरी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने 7-7 साल कारगिल, और वहाँ पे जगह आप गए भी होंगे कि हाईवे के बगल में दीवारें बनी हुई है आर्मी ने कि यार आपको बचाने के लिए पाकिस्तान, वो लिखा हुआ है पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं तो आपकी सेफ्टी। उस वल्नरेबल जगह पे आपने 1 मिनट टनल बना दी, और जो सेफ जोन आपको मिल रही है और जिससे लद्दाख और जम्मू को कनेक्ट बढ़िया होता है और किश्तवाड़ जैसे अंडर डेवलप्ड एरिया को डेवलपमेंट का एक मौका मिलता, वो आपको दिमाग में नहीं आया। और उसका 1960 का प्रोजेक्ट है। सो लुक एट द वो कहता हूँ इंटेंशन अच्छी है। अगर आपको लद्दाखियों का भला चाहिए, और लद्दाखियों को जब लद्दाखियों का भला मतलब आपको इंडियन आर्मी का उधर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी है, तो आपको ये रास्ता है, दिस इज अ वे। सर लास्टली मैं आपसे एक ही मेन सवाल पूछूंगा, हाउ वुड यू लाइक दिस थिंग टू बी टेकन फॉरवर्ड सर? आई मीन क्या आपका लगता है कि किस तरह से इसके बारे में हमको बात करनी चाहिए, और किस तरह से दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट अ स्टेट विल बी डिवाइडेड इन इंडिया, और डिवाइडेड इज द रॉन्ग वर्ड, एक्चुअली स्टेट विल बी गिवन रीऑर्गेनाइज्ड। तो आपके हिसाब से क्या चेकलिस्ट फॉलो करना चाहिए? और ऑडियंस लोग जो जम्मू से भी देखेंगे, आई एम श्योर ये वाला शो काफी लोग जम्मू से भी देखेंगे, तो क्या करना चाहिए लोगों को? हाउ डू वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट? लोगों को ये समझना चाहिए कि जो लोग अफेक्टेड हैं, जिसने जूता पहना है वो कहाँ काट रहा है उन्हीं को पता है। आप बाहर बैठ के जितनी मर्जी कमेंट्री दीजिए, आप हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते। कोई भाई साहब कह रहे हैं कि आप ग्रोथ रेट बढ़ा दीजिए, बर्थ रेट बढ़ा दीजिए, तो आज हम एक्स्ट्रा बच्चे पैदा करना शुरू करते हैं 6-6, 7-7 एज पर, ताकि हम पॉपुलेशन वाइज कश्मीर को काउंटर कर सकें। तो जिहादियों को लड़ाने के लिए हम बच्चे पैदा करें, और उस स्टेट में करें, उस एरिया में करें जम्मू में, जिसमें रॉ मटेरियल के नाम के इतनी सी चीज़ नहीं उगती। जम्मू ग्रोज नथिंग अदर देन एग्रीकल्चर, नथिंग। तो हमारे बच्चे भी कल पंचर दुकान पे बैठ के पंचर पुत्र बनेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है नहीं। आज भी J&K की एम्प्लॉयमेंट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट जो टॉप 5-6 है ना, उसमें है अनएम्प्लॉयमेंट में। तो आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ाइए, और अपने लिए कहते हैं पंजाबी में स्यापा अपने सिर पे डालिए, हैव मोर माउथ टू फीड। दूसरा सजेशन ये आता है कि आप अपने घर का एक कमरा इंडियंस को दे दीजिए कि आओ यहाँ पे रहो। अरे मेरे भाई, 2011 का पहले तो हम पहले ही ज़्यादा हैं कश्मीर से, वी ऑलरेडी मोर देन कश्मीर, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। तो अगर पॉपुलेशन एक एंगल होता तो वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड था सर। एक जगह के अंदर एक इतना ही पॉपुलेशन ले सकता है, आपका इकोलॉजिकल बैलेंस टूट जाएगा बिल्कुल। और आज और पेड़ काटोगे और मैं इन महानुभावों को ये भी बताना चाहता हूँ, आज भी जम्मू के अंदर आपको हर स्टेट के लोग मिलेंगे, बिकॉज वहाँ जो स्किल मैन पावर है, स्किल्ड मिस्त्री हैं, तरखान हैं, सारे यूपी बाहर के। अभी जो मरे हैं वो कौन है, कहाँ से? वो तो कश्मीर में मरे, जम्मू के अंदर सर। अभी अब वो जो लेबर जाता है कश्मीर में तो है, तो ये थोड़ी कि हमने किसी को भगाया। और जम्मू में तो किसी ने चू नहीं किया आज तक कि हमारे यहाँ ना रहो। जो बगान में पिकिंग करते हैं वो कौन है? तो आप ये कहो कि भाई आपने वही ना रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है कि आपका 4 कमरे का घर है, तो आप 1 कमरे का घर किसी बाहर वाले को दे दो, जो अपने घर में तो खाना खाने का कुछ बना नहीं जुगाड़, तो उसको अपने घर में बिठाओ, खाना खिलाओ, ताकि आप कश्मीरियों से पंगे लेके। आप पंगे कॉन्फ्लिक्ट जोन में क्यों जाना चाहते हो यार? हम नहीं लड़ना चाहते किसी के साथ। एब्सोल्युटली। हमने लड़ लिया, सदियों से लड़ लिए डोगरो। अब हम अपनी शांति से अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। नहीं, लड़ना है तो देश के लिए लड़ेंगे, उनके लड़ेंगे ना यार। ये थोड़ी कि हम अपने बेवकूफानी सी बातें। जी एब्सोल्युटली। सो गाइज ये था, एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अगर आप इस चीज में बिलीव करते हैं, आप इस चीज का विश्वास करते हैं, प्लीज स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज हमको कहीं ना कहीं वी नीड टू गिव द राइटफुल राइट्स टू द पीपल इन दैट रीजन। एंड ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि साहब अपने किसी और को ले आके यहाँ बिठा लो, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब नहीं होता। वो भी दूसरी तरफ से भी वही करना शुरू हो जाएंगे, वो बोलेंगे अच्छा यार काम करो, यूपी है जितने मुसलमान है इधर आके बैठ जाओ, तो क्या करोगे उसके बाद? तो ये तो फिर दिस इज अ बैटल इनसाइड अ कंट्री विच इज व्हाट समथिंग दैट वी डोंट वांट। सर थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर आपसे ये बात करके। एंड इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक, एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज रीड सर्स आर्टिकल। ठीक है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है सर ने, सो दैट वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट द गेम इज। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।